व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी में। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर अगर आपको याद है तो हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर देखा था कि पाई गेम क्या होती है, और मैंने सोच समझ कर देखा कि कौन सी गेम हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर क्रिएट करनी चाहिए। तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि पाई गेम की गेम्स, मुझे कई तरह की गेम्स मिली। यहाँ पे मुझे स्नेक गेम्स मिली और मुझे यहाँ पे स्पेस इन्वेडर की गेम्स मिली। हालांकि मैं ये गेम्स बना चुका हूँ, जो कि मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में बताया था, बट इससे क्या होगा, अब मुझे तो चाहिए व्यूज़। तो अगर मैं सेम ही गेम बनाऊंगा तो कोई देखेगा नहीं। स्नेक गेम तो एक सिंपल सी गेम है जो कि आप बना ही सकेंगे अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को देख लेते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम स्पेस इन्वेडर की बात करें, वो भी इतनी मुश्किल गेम नहीं है बनाने को। तो मैंने जो खुद की वो एक गेम क्रिएट की है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गेम मैंने खुद की क्रिएट की है। ये गेम आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर यही गेम बनाने वाला हूँ। तो आज हम इस गेम को बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको रन करके बता दूँ कि हमें करना क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे रन कर देंगे और यहाँ पे हमारी गेम जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो गेम की विंडो कुछ इस तरह से है। आप इस गेम को पहली बार शायद देख रहे होंगे। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे अब इसकी क्योंकि वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको शायद सुनाई ना दे। यहाँ पे जंप कर रहा है, वेपन फेंक रहा है। तो जैसे जो मेरा प्लेयर है उसके साथ जब स्ट्राइक करेगा, जो उसका जो हमारे पास एनिमी है, तो होगा क्या, हमारी जो गेम है वो ओवर हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग यही देखने वाले हैं कि किस तरह से हम क्या है इसकी गेम को बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ले चलता हूँ मैं अपने उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे ये गेम बेसिकली मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोलकर इस गेम को चलाया है। तो मैं इस फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ। तो कुछ आपको एसेट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि ये मेरा प्लेयर है और ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। उसी के साथ साथ ये मेरी जो मेन फाइल है जिसके अंदर हमारा जो गेम चल रहा है, उसका ये कोड है वो मेन इस फाइल में रहेगा। उसके साथ जो ग्राउंड है हमारे पास नीचे वो ये रहेगा, उसके साथ बैकग्राउंड ये रहेगा। और कुछ एनिमीज मैंने इसमें 3 ही ऐड किए हैं, जैसे विलन 1, विलन 2 और चक्रा। और उसी के साथ साथ आपको जो वेपन्स आप थ्रो करेंगे वो वेपन रहेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इन सब चीज़ों को कॉपी कर लूँगा, एक एक कर कर कॉपी कर लेते हैं इसे। एक नया फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे और इस गेम का नाम रखते हैं न्यू फोल्डर। माई अंडरस्कोर गेम नाम से ये फोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, इन एसेट्स को कॉपी कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक एक करके से कॉपी कर पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप क्या करिए, इन सबको एक एक करके कॉपी पेस्ट कर लीजिए। सो गाइज, मैंने एक एक करके जो सभी की सभी फाइल्स जो मैं इस गेम के अंदर इस्तेमाल करने वाला हूँ उसको मैंने इस फोल्डर के अंदर रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, और उसके साथ साथ मैंने इस फोल्डर को खोल लिया अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और एक माई गेम डॉट पाई नाम की एक फाइल बना लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा पाई गेम को, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ रैंडम को, क्योंकि रैंडमनेस गेम्स के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे कि आपको पता है। और अब हम क्या करेंगे, गेम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो गेम बनाने से पहले हमें गेम की विंडो बनानी पड़ेगी। तो गेम की विंडो में कुछ ना कुछ स्क्रीन की विथ और हाइट रहेगी। तो विथ की अगर हम बात करें, WIDTH मैं इसे कैपिटल में लिख रहा हूँ, तो हम इसे 600 देंगे। और हाइट जो रहेगी हमारी गेम की, उसको हम दे देंगे यहाँ पे 500। आप कुछ भी दे सकते हैं, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंगली इसे बना रहा हूँ, जिसे जैसे कि इस गेम को मैं पहले भी बना चुका हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग्स मैं इसे विथ और हाइट दे रहा हूँ अपनी गेम की विंडो को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट डालकर, विथ एंड हाइट ऑफ गेम विंडो। गेम की जो विंडो रहेगी उसकी विथ और हाइट ये रहेगी। तो विथ और हाइट रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे एक मेन विंडो, हमें एक विंडो तो बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा गेम विंडो ऑब्जेक्ट का। तो गेम विंडो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट अंडरस्कोर मोड। तो ये एक फंक्शन होता है बेसिकली। इसकी सुजेशन नहीं आई मुझे, देख लेते हैं क्यों नहीं आई। हाँ, अब आ रही है, सेट अंडरस्कोर मोड। तो इसके अंदर हमें टपल पास करना पड़ता है। टपल में रहता है हमारी विथ और हाइट, जो कि हम पहले से स्पेसिफाई कर चुके हैं। विथ और हाइट जो हमारी वो इसके अंदर आएगी। तो यहाँ पे होगा क्या, सिंपली यहाँ पे हमारी जो गेम विंडो वो क्रिएट हो जाएगी। सेट अंडरस्कोर मोड क्या करता है, हमारा पाई गेम के अंदर हमें गेम विंडो क्रिएट कर कर देता है। तो ये गेम विंडो क्रिएट कर कर देगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जब हम इसे टाइटल भी दे देंगे अपनी गेम का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट अंडरस्कोर कैप्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा। तो कैप्शन में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ पे मैं दूंगा आवर गेम, क्योंकि ये हम सबकी गेम होगी। तो यहाँ पे आवर गेम दे रहा हूँ, मुझे पता है एक उल्टा सा कैप्शन दिया मैंने यहाँ पे। तो कैप्शन देने से क्या होगा, जैसे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर कैप्शन आ रहा है,
उसी तरह हमारी गेम के ऊपर ये कैप्शन आएगा जो कि इसकी मदद से मैंने दिया है। इससे मैंने गेम का विथ गेम विंडो स्पेसिफाई की, उसके बाद यहाँ पे मैंने उसका कैप्शन दे दिया। अगर मैं अभी इसे सेव कर कर यहाँ पे रन करूँगा तो आप देखेंगे कि होगा क्या, हमारी गेम विंडो आएगी बट कुछ टाइम के लिए आएगी और चली जाएगी, मतलब मुंह दिखाकर ये गेम चली गई। बट ऐसी गेम हमें नहीं बनानी है। तो होता क्या है कि हमें गेम लूप चलाने पड़ती है, उस गेम लूप के चलने के कारण ही जो होता है हमारा जो गेम विंडो वो मेंटेन रहता है। तो उसे भी हम बना लेते हैं। तो उससे पहले मैं एक काम करूँगा, कुछ गेम स्पेसिफिक वेरिएबल्स बना लूँगा, ठीक है। तो अब तक मैं इसमें सिर्फ गेम अंडरस्कोर या फिर एग्जिट अंडरस्कोर गेम नाम से बनाते हैं, इसको मैं कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। अब ये समझ के चलिए कि जब भी हमारा ये ट्रू होगा ना तो हमारी गेम जो वो एग्जिट हो जाएगी। वो कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे गेम लूप बनाने वाले हैं। मैं लिखूंगा गेम लूप। अब गेम लूप क्या है? गेम लूप बेसिकली एक ऐसी लूप है जो जब तक चलेगी हमारी गेम तब तक चलती जाएगी। जब कोई भी गेम रन होती है ना बेसिकली, तो होता क्या है कि वो गेम जब तक चल रही है तब तक उसकी गेम लूप चल रही है। गेम लूप लगातार चलती है। जो जो चेंजेस हमें दिखते हैं गेम के अंदर वो बेसिकली हर एक आइट्रेशन के अंदर हो रहे होते हैं। तो गेम लूप ऐसे समझ के चलिए कि एक लूप है जो लगातार चलेगी, गोल गोल चलती जाएगी, वो हमारी गेम भी जो चलती रहेगी। तो इन्फिनिट लूप बनाएंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे वाइल नोट एग्जिट अंडरस्कोर गेम। मैं इसका मतलब आपको समझाता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इवेंट्स हैंडल कर लेता हूँ कुछ। यहाँ पे मैं कुछ इवेंट्स को हैंडल नहीं करने वाला पहले तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हमने किया क्या। मैं यहाँ पे अगर पास कर दूँ या फिर एक काम करते हैं हम इवेंट को हैंडल कर ही देते हैं बट बाद में करेंगे। यहाँ पे मैं इसे पास कर देता हूँ और पास करने के बाद अगर मैं इसे रन करूँगा सेव कर कर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एक इन्फानाइट लूप क्रिएट हो चुकी है। हमारी गेम विंडो मेंटेन तो है बट आप देखेंगे मैं क्लोज करूँगा तो यहाँ पे एक बग आ रहा है। तो इससे मुझे यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, फिर ये बंद होगा। अब हुआ क्या कि ये एक इन्फिनिट लूप में कन्वर्ट हो चुकी है। हमें इसके अंदर कुछ इवेंट्स डालने पड़ेंगे। अब इवेंट्स क्या है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आप कहीं पे क्लिक कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को क्लोज कर रहे हैं, वो बेसिकली पाई गेम का एक इवेंट है। आप कीवर्ड से कोई की प्रेस करते हैं वो एक इवेंट है। तो हमें इवेंट्स को हैंडल करना पड़ता है कि अगर ये वाला इवेंट आएगा तो हमें क्या काम करना है, अगर ये वाला इवेंट आता है तो हमें क्या काम करना है। तो मुझे यहाँ पे कुछ इवेंट्स को करना पड़ेगा हैंडल। तो उसके लिए अब आप कहेंगे कि यार इतना कुछ मैंने खुद से याद किया क्या? मैंने कुछ याद नहीं किया फ्रेंड्स। आप सिंपली जाइए, देखिए यहाँ पे जाकर पाई गेम डॉक्यूमेंटेशन, और आपको सारी की सारी जो पाई गेम की डॉक्यूमेंटेशन है वो मिल जाएगी। आप उस वहाँ से पढ़कर, पाई गेम कुछ नहीं है, सिंपल। मैंने भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़कर ही गेम्स बनाना सीखा पाई गेम के अंदर। तो अगर आप पाई गेम की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे www.pygame.org पर, तो आपको वहाँ पे सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन जो मिल जाएगी। तो इसमें किसी तरह का कोई मुश्किल काम नहीं है। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं जो कि मैंने किया है। सिंपली आपको यही करना होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इस टैब को बंद कर लेता हूँ, अदरवाइज मेरा कंप्यूटर भी छोटा है, हैंग करेगा। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, इवेंट्स हैंडल करें कैसे करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर इवेंट इन पाईगेम डॉट इवेंट डॉट गेट। अब ये क्या है, आप यूँ समझ कर चलिए, आप कोई भी इवेंट करेंगे, चाहे आप कोई क्लिक करेंगे माउस से, चाहे आप कुछ भी करेंगे ना, तो होगा क्या यहाँ पे, ये होगा क्या यहाँ पे, सिंपली उस इवेंट को कैच करेगा। ये वाला सिस्टम जो है वो इवेंट जाएगा इस लिस्ट के अंदर, और बस हम उसे आइट्रेट कर कर चेक कर लेंगे कि किसी तरह का क्या है, अगर इवेंट हुआ है तो हम उसे हैंडल कैसे करेंगे। तो सिंपली आप ये समझ चलिए। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इवेंट किस तरह का है। अगर हम लिखें यहाँ पे इफ इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू पाईगेम डॉट क्विट, तो यहाँ पे मुझे कैपिटल में लिखना चाहिए यहाँ पे यस से। अब इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू पाईगेम डॉट क्विट का क्या मतलब है, सिंपली इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने क्लोज बटन दबाया है तो, इफ एनीवन हैज प्रेस द क्लोज बटन, कि अगर किसी ने क्लोज बटन दबाया है तो क्या करना हमें। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस लूप से बाहर आना है। इस लूप से बाहर आने के लिए मुझे एग्जिट गेम को ट्रू करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जिट अंडरस्कोर गेम इक्वल्स टू ट्रू, मतलब कि इसको ट्रू कर दो। जब ये ट्रू होगी तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि इसका हमने कॉम्प्लीमेंट किया नोट का इस्तेमाल कर कर, और कंट्रोल आएगा बाहर। और बाहर कंट्रोल आने पर हम क्या करेंगे, पाईगेम डॉट क्विट कर देंगे फंक्शन का इस्तेमाल, और उसी के साथ साथ पाइथन का कोड भी हम क्विट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी गेम विंडो मेंटेन रहेगी। मैं आपको क्विक रिकैप दूंगा कि मैंने क्या क्या किया है यहाँ पे, तो देख लेते हैं कैसे सेव कर कर। अगर मैं इसे यहाँ पर रन करूँ तो क्या होता है, तो आप देखिए हमारी गेम विंडो आ चुकी है स्क्रीन के ऊपर। हाँ, मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग करता है, इसलिए थोड़ी सी ये क्या है अच्छे से नहीं दिखा रहा। मैं फिर से आपको बताता हूँ, इसे रन कर शायद फिर से चले ये सही से। हाँ, तो आप देख सकते हैं हमारी गेम विंडो बन चुकी है।
ये हमारी एक गेम विंडो हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। अगर यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा तो मुझे एरर नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझा कि कैसे हमने विथ और हाइट को स्पेसिफाई किया। उसके बाद हमने गेम विंडो क्रिएट करने के लिए डिस्प्ले डॉट सेट अंडरस्कोर मोड फंक्शन का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने विथ और हाइट को स्पेसिफाई किया। उस गेम विंडो को स्क्रीन के ऊपर मेंटेन रखने के लिए हमने क्या किया, एक मेन लूप चलाई यहाँ पे। इस मेन लूप को चलाने का बेसिकली मतलब ये है कि हमारी जो गेम विंडो है वो स्क्रीन के ऊपर मेंटेन रहेगी। और हमने अलग अलग तरह के इवेंट्स को कैच किया। पाईगेम डॉट इवेंट डॉट गेट का मतलब है कि अलग अलग तरह के हम इवेंट्स को क्या करेंगे, कैच करेंगे। और अगर हमारे पास क्विट इवेंट आता है, यानी कि अगर किसने क्लोज बटन दबाया तो हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो हमारा जो है गेम विंडो है वो कट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो गेम है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो सब कुछ किया है। और यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली एक लूप चलाई है जो कि तब तक चलेगी जब तक एग्जिट अंडरस्कोर गेम हमारा फॉल्स है। जब ये ट्रू होगा तो कंट्रोल जाएगा बाहर। तो यहाँ पे हमने इवेंट्स को कैच किया है और यहाँ पे हमने टाइटल दिया है। तो आगे की आने वाली वीडियोस हम लोग देखेंगे कि कैसे हम ग्राउंड क्रिएट करेंगे वगैरह वगैरह सब कुछ समझेंगे। तो तब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस प्लेलिस्ट को यार बुकमार्क जहाँ से जरूर कर लीजिएगा। तो बुकमार्क जरूर करिएगा इस प्लेलिस्ट को। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।